अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारा मजमा नबी की मोहब्बत बात उठा के बोले या हुसैन, जोर से बोले और जोर से बोले, इतनी जोर से बोले कि हमारी आवाज़ सुनाई शरीफ से जो जाती हुई बरेली शरीफ, किचोचा शरीफ, बदायूं शरीफ, कलियर शरीफ, अजमेर शरीफ, दिल्ली शरीफ और बगदाद शरीफ होती हुई गुंबद खजरा से टकरा जाए। बोले या हुसैन। हाँ, अब लगा ना मजमा हुसैनियों का है। मैं बहुत देर से देख रहा था और बहुत देर से नहीं, जब से आया हूँ, जब से देख रहा हूँ, जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है। अरे हुसैनी दीवानों का मिजाज ये नहीं होता है जो आपका मैंने देखा। अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, इसलिए कि मुझे हजरत मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब क़िबला ने मुझे दावत जो दी थी, वो दावत दी थी मुझको 8-9 हाँ माशाल्लाह 9 तारीख की थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह नंबर मुझे 10 तारीख में मिला है, क्योंकि 12 बजे के बाद तारीख चेंज हो जाती है। और उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह ये रात है, बड़ी अच्छी है। एक जलसा तो आप समाप्त कर चुके, अब दूसरा जलसा अब शुरू हो रहा है। अब ये देखना है कि आप जलसा जो पहले किया उसमें भारी सुन रहे थे, या अब जो दूसरा जलसा शुरू हो रहा है उसमें मोहब्बत से सुन रहे हैं। तड़प के हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। हेलो हेलो हेलो, जहां तक सीटी ने बढ़ा दो। हेलो हेलो हेलो, इको भी तो बेस थोड़ा कम करो। हेलो हेलो इको तो हेलो 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 हेलो। एक बार दिल लगाकर झूमकर दुरूद पाक सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या नबी अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। बड़ी अच्छी बात है और बड़ी अच्छी जगह है। हम और आप जिस मुक़द्दस वली की बारगाह में हाजिर हैं, उस मुक़द्दस का इसमें गिरामी आली मर्तबत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत अलहाज सैयद शाबदुद्दीन साहब मखदूम जहां, उस अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर है। बड़ी खुशी और शादमानी हुई मुझे ये बात सुनकर कि आप हुजूर आला हजरत के ज़माने के वली हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम ऐसे वली की बारगाह में बैठे यार, हमारे जो अंदर के रूहानी करंट हैं वो डायरेक्ट अल्लाह वाले से टच है। हमारे अंदर जो रूहानी ताल्लुक है वो अल्लाह वाले से टच है। जब अल्लाह वाले से टच है तो सुस्ती या काहिली या सुस्ती या न बोलने वाली बात तो हमारे बदन में होनी नहीं चाहिए। इसलिए कि हमारी जुबान का ताल्लुक, हमारे दिल का ताल्लुक, हमारे जहन का ताल्लुक अल्लाह वाले की रूहानियत से है। जब अल्लाह वाले की रूहानियत से है तो हमारा जज्बा सारी दुनिया से अलग होगा। अब हुसैन के नाम पे हम मचलेंगे, हसन के नाम पे हम मचलेंगे, वली के नाम पे हम मचलेंगे, नबी के नाम पे मचलेंगे। और रात के 1 बजे ऐसा मचले हमारे हुसैन की सदाएं, हमारे नबी की सदाएं, वली की पुकारें जब जाएं तो जिस तरफ तक आवाज जाए, जिस कान तक हुसैन की आवाज जाए, रात में उसकी आंख खुल जाए तो वो आवाज सुनकर
सुभान अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बड़ा अच्छा मौजू, इसलिए कि रात बड़ी अहम है, इसको हम शहादत की रात कहते हैं। कल जो 10 तारीख है मुहर्रमुल हराम की, उस 10 तारीख में जो कुर्बानियाँ पेश हुई है वो ऐसी कुर्बानियाँ हैं कि क़यामत तक ऐसी कोई दूसरी मिसाल कायम नहीं हो पाएगी। कितना जुल्म सहा है अल्लाह के नबी के घर वालों ने। मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक बोलने की तौफीक इनायत फरमाए। हाथ उठा के बोले या हुसैन, एक बार बोले झूमकर सुभान अल्लाह। अगर आपकी इजाजत हो 2-1 शेर में अभी पढ़ लूं। आवाज मुतासिर है, रोजाना प्रोग्राम है, बिल्कुल आराम करने को भी वक्त नहीं मिला, मगर कोई बात नहीं, आपके गुलाब के चेहरे खिलते हुए देखकर दिल चाह रहा है कि कुछ सुना दूं और आप भी मोहब्बत से समाअत कर लें। हाथ उठा के बोले झूमकर सुभान अल्लाह। कि फर्जंद इब्ने हैदर हिम्मत में कम नहीं है। आए हाय हाय हाय, बेशक क्या बात, बहुत खूब माशाल्लाह। हेलो हेलो। कि फर्जंद इब्ने हैदर हिम्मत में कम नहीं है। अब मेहमानों, मुझे पता चला कि मेहमान मेवात से और राजस्थान से तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। हमारे इलाके के भी हैं, बड़ी दूर से लंबा सफर तय करके आप आए हो अल्लाह वाले की मोहब्बत में। लेकिन आपको एक वक्त खाना ना मिले आपका चेहरा उतर जाए, एक वक्त पानी ना मिले आपके चेहरे की कैफियत बता देगी कि आपको किसी चीज का गम है। मगर हुसैन के जिगर से तो पूछो, जिसे 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा गया हो, और सिर्फ 3 दिन तक हुसैन अली अकबर को नहीं, उस 6 माह के बच्चे अली असगर को भी प्यासा रखा गया हो, मगर हुसैन तेरे जिगर को करोड़ों सलाम। कि फर्जंद इब्ने हैदर हिम्मत में कम नहीं है। फर्जंद इब्ने हैदर हिम्मत में कम नहीं है। रोजा है 3 दिन से, रोजा है 3 दिन से, पर दिल पे गम नहीं है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत पीर बदरुद्दीन का दामन। वहां बस बोलूंगा सुभान अल्लाह। कि रोजा है 3 दिन से, पर दिल पे गम नहीं है। और मेवात वालों, राजस्थान वालों, यूपी वालों, सबके लिए पैगाम। बस बोलूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्की हो या के मदनी, हिंदी हो या इराकी, मक्की हो या के मदनी, हिंदी हो या इराकी, किस पर हुसैन तेरा हुस्ने करम नहीं है। फर्जंद इब्ने हैदर हिम्मत में कम नहीं है। रोजा है 3 दिन से, पर दिल पे गम नहीं है। और बेहतरीन शेर समाप्त करें कि रंजो अलम ने घेरा, जुल्मो सितम ने लूटा। रंजो अलम ने घेरा, जुल्मो सितम ने लूटा। बातिल के आगे फिर भी सर तेरा खम नहीं है। हैदर हिम्मत में कम नहीं है। मैं मनक़बत ये ना पढ़ने आया हूँ, तकरीर करने आया हूँ। मोहब्बत भरा अंदाज है, मेरी आदत है, मैं पढ़ा करता हूँ। आखिरी शेर में याद करें, बहुत कीमती शेर है। तरफ के बोले या हुसैन, और मोहब्बत से बोले या हुसैन। कि कितने चराग़ हाफिज खामोश हो गए। आए हाय हाय हाय, बेशक
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जलते हैं, बुझ जाते हैं। दुनिया में बहुत से सूरमा आए, पहलवान आए, बड़े बड़े बहादुर आए, जब तक नाम रहा, जब तक वो जिंदा रहे। चले गए, मारे गए, जब मरे, इंतकाल हुआ तो नाम भी उनका कब्रिस्तान में उनके साथ दफन हो गया। कोई चिराग ऐसा नहीं है जो जलकर बुझ गया हो फिर भी जला हो। अगर कोई चिराग है इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर, तो वो करबला के दमकते दमकते आफताबो महताब हुसैन का चिराग है कि हुसैन जब तक जिंदा थे ज़ाहिरी एतबार से, तब भी हुसैन चमक रहे थे। हुसैन शहीद हो गए हैं तो क़यामत तक हुसैन चमकते रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीर बदरुद्दीन का दामन। कि कितने चिराग हाफिज खामोश हो गए, कितने चिराग हाफिज खामोश हो गए। जिक्र हुसैन लेकिन दुनिया में कम नहीं है, जिक्र हुसैन लेकिन दुनिया में कम नहीं है। फर्जंद इब्ने हैदर हिम्मत में कम नहीं है। मोहब्बत से आगे के बोलो या हुसैन, या हुसैन। बताओ तकरीर सुनना चाहते हैं आप? कितने लोग हैं जो तकरीर सुनना चाहते हैं? हाथ अगर बताएं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और यार अपने पीरो मुर्शिद के सामने नहीं सुनोगे तो फिर किसके सामने सुनोगे? और उस वली की बारगाह में, उस वली की बारगाह में हमसे लोग पूछते हैं कि वलियों की बारगाह में सुन्नी क्यों जाते? हमने कहा क्यों जाते तुझे नहीं पता चलेगा, तू मर जाएगा, मगर वलियों के मकाम को तू पहचान नहीं पाएगा। अरे बोलो, वलियों के मकाम को तू पहचान नहीं पाएगा। उनसे क्या तबर्रुक मिलता है, क्या इनाम मिलता है, तू नहीं पहचानेगा। उसने कहा कैसे? एक मिसाल दे रहा हूँ आपको भी सुनाई शरीफ की। इस बारगाह में आने वाले सुन्नी भाइयों, हम जाते हैं कभी कलियर, हम जाते हैं अजमेर, कम हम जाते हैं बगदाद शरीफ, हम जाते हैं मदीना शरीफ, हम आए हैं सुनावी शरीफ। जानते हो सुनाई शरीफ में आए, बेशक हमारे गुनाह इस काबिल हैं अल्लाह की रहमत हम तक ना आए, हमारे गुनाह इस काबिल हैं अल्लाह हम पे करम ना फरमाए, हमारी जुबानें इस काबिल नहीं हम पे अल्लाह तरस खाए, हमारी इबादत इस काबिल नहीं अल्लाह हम पर रहम फरमाए। मगर जानते हो जो साहिबे मज़ार है शाह बदरुद्दीन, वो ऐसे वली हैं उन पे खुदा की रहमतें झमाझम बरस रही है। अब जानते हो हम गुनाहगार हैं, इस काबिल हैं हम पर रहमतें खुदा नहीं बरसे, हमारी गुनाह, हमारी मासियत, हमारी नाफरमानी इस हद तक पहुंची हुई है कि हम पे खुदा की रहमत ना मिले। हम साल में एक मर्तबा अल्लाह वाले की बारगाह में आ जाते हैं, जब उसके कदमों में हाजिरी देते हैं तो वो वली है जिसमें 24 घंटे अल्लाह की रहमतें बरस रही है। तो अगर एक मिनट हम वली की बारगाह में आ गए तो समझ लो एक मिनट के लिए अल्लाह की रहमत का छींटा हमारे ऊपर भी आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीर बदरुद्दीन का दामन। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। आप सोच रहे होगे यार बड़ी लंबी तकरीर हो जाएगी, कम कम बोलो ना तो ज्यादा लंबी तकरीर करेंगे, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। इंशाअल्लाह जब तक आप मोहब्बत से सुनेंगे तब तक इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। और मैं इस बात की कभी परवाह नहीं करता, इसलिए कि रात भी मुझे 1 बजे के करीब नंबर मिला था, मगर इस बात की कोई बात नहीं है, इसलिए कि मैंने देखा है अपनी छोटी सी जिंदगी में, मैंने ये तजुर्बा किया है। एक संभल क्षेत्र में एक गाँव में मेरी तकरीर थी, दिसंबर का महीना था और बिल्कुल यही वक्त था, यानी कि मुहर्रमुल हराम चल रहा था, ये महीना चल रहा था। 2:30 बजे, रात के 2:30 बजे लोग लिहाफ ओढ़ के, कंबल ओढ़ के, चादर ओढ़ के, अपनी गर्दनों को अपने घुटनों में रख के जिक्र हुसैन सुन रहे थे। मेरा 2:30 बजे नंबर आया, मैंने हुसैन की पावर को उजागर किया, हुसैन की शक्ति को उजागर किया, हुसैन के नाम को लेना शुरू किया। मैंने देखा नौजवान तो मचले मचले 80-85 साल के बूढ़े उछल उछल के कूद कूद के नारे लगा रहे थे। मैंने सोचा सुलेमान रजा बरकाती ये तेरी
तेरी तकरीर का कमाल है जो दीवाने मुचल्ले मेरे ईमान ने ललकार कर कहा सुलेमान रजा बरकाती, ये तेरी तकरीर का कमाल नहीं, ये हुसैन की मोहब्बत का कमाल है, हुसैन के नाम का कमाल है। बेशक सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के बोलो या हुसैन, और मचल के बोलो या हुसैन। अच्छा एक बात बताओ, सब ईमानदारी से बताना, आप हुसैन के नाम का जलसा करेंगे तो कुछ मिलेगा? क्या मिलेगा? बस मिलेगा, मगर ये पता नहीं क्या मिलेगा। मैं तुम्हें बताता हूँ वो मिलेगा जो आज तक किसी को नहीं मिला। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। अरे यार हमें वो मिलेगा जो आज तक किसी को, आप बोलो ना किसी को, और आप ये मत समझना जज्बात में बोल रहा हूँ, बल्कि आपके दिल को मुतमईन कर कर रहूंगा। वो मिलेगा जो किसी को नहीं मिला। आप कहेंगे कैसे? पूरी नमाजें पढ़ते रहो, रोजे रखते रहो, ज़कात देते रहो, हज करते रहो, तमाम नेकियां करते रहो, तुम्हारे पास इस बात की गारंटी नहीं है कि मुस्तफा तुमसे राजी हो। बोलो है? किसी पे है गारंटी? नहीं। मगर हुसैन का चर्चा करोगे तो इस बात की गारंटी है कि मुस्तफा तुमसे राजी हो गए। मुस्तफा तुमसे राजी, मुस्तफा तुमसे, हमसे तुमसे राजी हो गए कैसे? ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ। मेरी बाएं जानिब ये तमाम उलमा, दाई जानिब हजरत पीर तरीकत हजरत शाह बिन्यामीन जो पीरो मुर्शिद हैं, आप देखें ईमानदारी से हुजूर वाला के बेहतरीन पिसर, बेहतरीन बेटे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब हजरत के पीछे बैठे हैं। आप सब जानते हैं बहुत बड़ा इदारा चला रहे हैं हजरत, बहुत बड़ा दीन का काम कर रहे हैं। मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब, शहजादा पीर तरीकत मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब की अगर मैं तारीफ करूं, जुबान की तारीफ करूं तो जुबान की तारीफ के काबिल है, चेहरे की तारीफ करूं तो चेहरे की तारीफ के काबिल है, अखलाक की तारीफ करूं अखलाक की तारीफ के काबिल है, कुरान पढ़ने की तारीफ करूं कुरान पढ़ने की तारीफ के काबिल है। जो जो तारीफ करता चला जाऊं तारीफ के काबिल है। मगर हरियाणा के सुन्नी मुसलमानों, राजस्थान का लंबा सफर करके तय करके आने वाले सुन्नी भाइयों, इस इलाके से दूर दूर से आने वाले सुन्नी भाइयों, हजरत तो स्टेज पर रौनक अफरोज है। अगर हजरत भी नहीं होते और मैं मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब की तारीफ इस रात के जलसे में करता, 1 बजे के वक्त में हजरत की तारीफ करता और हजरत अपने घर होते और सुबह को हजरत को पता चलता कि संभल से एक मौलाना सुलेमान रजा आया था, उसने मेरे बेटे की भरे जलसे में तारीफ की थी, तो ईमानदारी से बताना हजरत के दिल में मेरी मोहब्बत आएगी कि नहीं आएगी? जरूर आ जाएगी। इसलिए कि दुनिया का बाप चाहता है तारीफ हो मेरे बेटे की, दुनिया का दादा चाहता है तारीफ हो मेरे पोते की, दुनिया का नाना चाहता है तारीफ हो मेरे नवासे की। सुन्नी इस्लामी भाइयों, हम हुसैन की तारीफ करें, हुसैन की तारीफ करें, हुसैन के नाना को, मुस्तफा को जब मदीने में पता चलेगा तो रसूल के दिल में हमारी मोहब्बत क्यों नहीं आएगी? बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी मोहब्बत रसूल के दिल में क्यों नहीं आएगी? इसलिए कि दुनिया का मिजाज है, जब नवासे की तारीफ होती है तो नाना के दिल में मोहब्बत आ जाती है, दादा के दिल में मोहब्बत आ जाती है, बाप के दिल में बेटे के लिए मोहब्बत आ जाती है। हमने ये फैसला कर दिया, रात के सन्नाटे में हुसैन हुसैन करोगे तो मेरे मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे कि मेरे नवासे के चाहने वाले रात के 1 बजे भी जिंदा दिल होके हुसैन के नाम पे मचल रहे हैं। बेशक बेशक मोहब्बत से बोलकर सुभान अल्लाह। तो आपका आना मुबारकबाद के मुस्तहिक है, आप तशरीफ लाए हो, और ये रात ईमानदारी से घूमने और चक्कर लगाने की रात नहीं है, बल्कि ये रात बड़ी अजीमुशान है, इबादत खुदा करने की रात है, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होने की रात है, अल्लाह अल्लाह करने की रात है, तस्बीह पढ़ने की रात है, कुरान की तिलावत करने की रात है, अल्लाह के दीन की बात सुनने की रात है। इस रात में जागो, ना पता कौन सा लम्हा, कौन सा मिनट, कौन सा सेकंड अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, हमारा दुनिया का भी बेड़ा पार हो जाए और आखिरत का भी बेड़ा पार हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। आओ असल मौजू की तरफ। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा, अरे बोलो उन्हें मुर्दा
ना कहो। इसमें एक बहुत कीमती बात कहने की कोशिश करूंगा, तवज्जो से सुने, मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो। आगे कुरान कहता है बल अहया, बल्कि वो जिंदा है, बल्कि वो, यार दो बातें हो गई। कुरान ने कहा मुर्दा, अरे बोलो यार मुर्दा ना हो, आगे कहा बल अहया, बल्कि वो जिंदा है। यार मुर्दा मत कहो तो जिंदा ही तो होगा है। अरे कोई आदमी आंखों वाला है उसे कहो कि जिंदा मत कहो, तो क्या मतलब है वो आंखों वाला है? जिसकी दोनों टांगे सलामत है उसे लंगड़ा मत कहो, क्या मतलब उसकी दोनों टांगे सलामत? कुरान का मिजाज समझो। अल्लाह फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तल फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा। आगे कुरान ने कहा बल अहया, बल्कि वो जिंदा है। कुरान फैसला कर। कुरान तो अल्लाह की बहुत बड़ी तक़द्दुस के एतबार से किताब है, मगर अल्फाज के एतबार से वो छोटी किताब है। एक एक आयत में अल्लाह ने बहुत बहुत बड़ा फलसफा समझा। मतलब एक मुर्दा मत कहो, कुरान ने कहा बल अहया बल्कि जिंदा है। क्यों दो दो बातें क्यों कही कुरान ने? मुर्दा मत कहो जिंदा है, इसलिए कि मेरे रब को मालूम था कुछ बंदे वो होंगे जो मेरे रास्ते में कत्ल किए जाने वालों को मुर्दा, अरे बोलो मुर्दा कहेंगे। अल्लाह ने उनकी जुबान पर पाबंदी लगा दी, मुर्दा मत कहो। तो फिर क्या सोच भी सकते हैं कि चलो कुरान ने कह दिया कहो मत, मगर सोच लो तो कुरान ने कहा वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा सोचो मत भी, सोचो भी मत, बल्कि जिंदा है। कुरान ने जिंदा क्यों कहा जानते हो? कुरान का मिजाज समझो। इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है अदब की वजह से किसी को नहीं कहा जाता। मिसाल के तौर पे कोई अंधा हो, अदब कहता है अंधा मत कहो, अंधा तो है ही मगर कहो मत। अगर कोई लंगड़ा है तो अदब कहता है लंगड़ा कहो मत, मगर है तो लंगड़ा ही। किसी की एक आंख है एक नहीं है तो अदब कहता है उसे काना मत कहो, मगर है तो। मगर इसीलिए अल्लाह ने कहा कि कुछ लोग समझेंगे अदब की वजह से कह दिया कि मुर्दा मत कहो, है तो मुर्दा ही। अल्लाह ने कहा ये अदब की बात नहीं है, उन्हें मुर्दा मत कहो बल अहया, बल्कि वो जिंदा है और तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो जोर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं है ये अदब की बात नहीं है कि मुर्दा है कहो मत, नहीं, बल्कि वो है ही जिंदा। वो अरे बोलो है ही जिंदा। आयत का मफहूम मैं आपको समझाऊंगा हुसैन की तारीख से, इंशाअल्लाह आपके दिलो दिमाग को रोशन करने की कोशिश करूंगा। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो झूम कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे सुपर पावर है हुसैन, कैसी जात के हामी हैं हुसैन, कैसी जात के पैकर हैं हुसैन, कैसी शान की आली मर्तबत जात है हुसैन। इंशाअल्लाह सुनेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। आपने 12 तकरीरों में सुना होगा, मगर मेहमानों सुनाई शरीफ के आने वाले इस ग्राउंड में अल्लाह वाले की बारगाह में आने वालों, ईमानदारी से बताओ जुमा हमारे यहाँ आता कि नहीं? बोलो आता है। आपने जुमा पढ़ा है, पढ़ते भी हैं, इंशाअल्लाह पढ़ते रहेंगे। खाली जुमा नहीं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, और बोलो इंशाअल्लाह। इसलिए कि वो भी हुसैनी नहीं हो सकता जो नमाजों को तर्क कर दे, नमाजों को छोड़ दे, वो भी हुसैनी नहीं हो सकता। मेरे हुसैन ने सब्र से भी काम लिया है और अल्लाह की इबादत नमाज से भी काम लिया है। सुभान अल्लाह। बहरहाल जुमा आता है, आप जुमे में देखते हैं अगर इमाम साहिब मौलाना मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहिब क़िबला अगर जुमे के दिन मिंबर पे खड़े हो जाएं, खुतबा पढ़ने लगे और खुतबा पढ़ने के दरमियान मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब के वालिद गिरामी पीरे तरीकत मस्जिद में तशरीफ ले आए, तो मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब मस्जिद के बाहर बहुत एहतराम करेंगे, वालिद गिरामी की बहुत इज्जत करेंगे, मगर भरी मस्जिद में खुतबे पढ़ते वक्त बाप का एहतराम नहीं कर सकते, बेटे की मोहब्बत नहीं कर सकते, पोते का ख्याल, देवते का ख्याल, भाई का ख्याल, भतीजे का ख्याल नहीं
कर सकते। अगर कोई इमाम मिंबर पे खड़े होकर खुतबा देते वक्त अपने रिश्तेदार का ख्याल कर ले तो वो कुछ तो हो सकता है मस्जिद का इमाम। अरे बोलो मस्जिद का इमाम नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्यों? खुतबा पढ़ना वाजिब है, खुतबा पढ़ना वाजिब है। मगर वाहरे मुस्तफा तुम्हारे कानून को लाखों सलाम हो, वाहरे हुसैन तुम्हारी साथ को लाखों सलाम हो। हसन हुसैन का बचपना है, हजरत हसनैन करीमैन दोनों शहजादे खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा की बारगाह में जाते हैं, अर्ज करते हैं अम्मी जान आज नाना जान की बारगाह में जुमे की नमाज जमात से अदा करेंगे। दोनों शहजादों को खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा ने कपड़े पहनाए और कपड़े पहना के लिबास पहना के मस्जिद नबी में भेज दिया। जानते हो हमारी मस्जिदों में अच्छे अच्छे पत्थर लगे हैं, अच्छी अच्छी एसी लगी है, अच्छे अच्छे इंतजाम है, मगर वो मस्जिद नबी उस वक्त की बात बता रहा हूँ, कोई फर्श में पत्थर नहीं था, कोई फर्श बना हुआ नहीं था, बल्कि कच्ची मिट्टी का वो फर्श था और कहीं ऊंचा था, कहीं नीचा था, कहीं ऊंचा था, कहीं नीचा था। इमाम हसन हुसैन बिल्कुल उस वक्त मस्जिद में तशरीफ लाते हैं जिस वक्त मेरे मुस्तफा मिंबर पे खड़े होकर पूरी कौम को पैगाम दे रहे हैं। मुस्तफा खुतबा पढ़ रहे हैं, सारी मस्जिद सहाबा से भरी है, तमाम सहाबा तवज्जो दे रहे हैं, मुस्तफा खुतबा दे रहे हैं। हसनैन करीमैन नन्ही मुन्नी उम्र है, छोटे छोटे कदम है और आप देखते हैं जब बड़ा कदम होता है इंसान बड़ा होता है तो अच्छे खासे खतरे के रास्तों से भी गुजर जाता है, मगर कोई छोटा बच्चा हो उसका पैर फिसल जाता है, छोटा सा गड्ढा आ जाए वो गिर जाता है। इमाम हसन हुसैन दोनों भाई नन्हे मुन्ने कदम मुबारक है, मस्जिद नबी में आ जाते हैं। मस्जिद नबी के सहन में आए, कभी हसन गिर गए, हुसैन ने हाथ पकड़ के उठा लिया, कभी हुसैन गिर गए, हसन ने हाथ पकड़ के उठा लिया। दोनों शहजादे मस्जिद नबी के आंगन में पहुंचे, मुस्तफा की नजरे करम उठी और बस जोरदार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नजरे करम उठी, मुस्तफा मिंबर पे खड़े हैं और नबी ने इशारा ये नहीं किया नवासों को लाओ, खुतबा नहीं छोड़ा, बल्कि मुस्तफा ने मिंबर छोड़ के मिंबर से उतर के मेरे नबी ने अपने शहजादों को अपनी गोद में लेके इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मेरा खुदा भी मोहब्बत करता है और जो हसन हुसैन से मोहब्बत करेगा उस बंदे से खुदा भी मोहब्बत करेगा और खुदा का रसूल भी मोहब्बत करेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीर बदरुद्दीन का दामन। मोहब्बत से बोल झूमकर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, और मचल के बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? ये वो हुसैन हैं जिनके लिए मुस्तफा ने मिंबर छोड़ा। यार तुम्हारी मस्जिद का इमाम मिंबर छोड़ दे भतीजे के लिए, बेटे के लिए, उसी वक्त बाइकाट कर दोगे इमाम, तो इमामत के काबिल नहीं, क्योंकि तू मिंबर पे खड़े होकर रिश्तेदारी का ख्याल करता है। मगर वाहरे हुसैन तुम्हारी पावर को सलाम हो कि तुम्हारे लिए सरदारे अंबिया, नबी नहीं सरदारे अंबिया, नबियों के सरदार ने खुतबा नहीं छोड़ा, मिंबर भी छोड़ दिया। सुभान अल्लाह, मिंबर भी छोड़ दिया और नबी ने दोनों शहजादों को गोद में लेके दुआ की, ऐ अल्लाह मैं भी मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर, और जो इन दोनों शहजादों से मेरा उम्मती मोहब्बत करे, ऐ खुदा तू उन बंदों से मोहब्बत कर लेना। सुभान अल्लाह। और हमारा मिजाज है, हमारा ईमान है कि दुनियादार की रुआ टल सकती है, मदीने के ताजदार की दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती है, कभी टाली नहीं जा सकती है। जब नबी ने हमारे हक में दुआ कर दी तो हम हुसैन के हो गए, हुसैन हमारे हो गए, और जिसका हुसैन हो गया उसका आमना का लाल हो गया, और जिसका आमना का लाल हो गया उसका परवरदिगार हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक नसीब है हमारे दोनों हाथों में लड्डू, मोहब्बत से बोलकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी के तो एक हाथ में लड्डू आता है, मगर हम वो खुश नसीब है हमारे दोनों हाथ लड्डुओं से पूरे हैं। आप कहेंगे कैसे? हमारा ये हाथ भी काम का है, हमारा ये हाथ भी काम का है। इस पे भी मैं लड्डू की मिसाल देख के सिर्फ बात कहना नहीं चाहता, बल्कि हदीस पाक समझाना चाहता हूँ। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। हदीस पाक का मफहूम समझो। मेरे रसूल फरमाते हैं मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। कितनी? अरे बोलो कितनी? दो चीजें। मैं
आपको शहादत इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि आप शहादत पहली तारीख से लेके 10 तारीख मुसलसल शहादत सुनते हो, इसलिए मेरा मकसद शहादत सुनाने का नहीं। ये मत समझना मुझे शहादत याद नहीं है, मुझे अली अकबर की भी शहादत याद है, अब्बास की भी याद है, अली असगर की भी याद है, कासिम की भी याद है, और मोहम्मद की भी याद है, और हजरत हुर की भी याद है, तमाम शुहदा की शहादत याद है। मगर मैं तुम्हें कीमती पैगाम देना चाहता हूँ, मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। हुसैनियों, नबी ने फरमाया 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। कितनी? अरे 2 चीजें, 2 चीजें, एक कुरान, दूसरा अहले बैत। अगर इन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़ोगे तो तुम कभी गुमराह कुरान पकड़ लो, अहले बैत का दामन पकड़ दो, अल्लाह वालों का दामन पकड़ दो। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ईमानदारी से वली कोई भी हो, अगर हक वली है, हक शरीयत का पाबंद वली है, पीर है, तो उसकी इज्जत करो, इसलिए कि ये पीरी मुरीदी का सिलसिला भी हजरत अली के दर से मिला है। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। तमाम वलियों के सरदार मौला अली हैं, विलायत का दरवाजा भी अली ने खोला है। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। कितनी? आप बोलो कितनी? नबी एक भी तो कह सकते थे हैं, और नबी 3 भी कह सकते थे, मगर 2 ही क्यों कहा? जानते हो क्यों? इसलिए कि कुरान होता, सिर्फ कुरान होता तो कुरान को बदलने की कोशिश तो कर रहा था यजीद। अरे कुरान ही को तो बदलने की कोशिश कर रहा था। एक बात और बता दूं, करबला में जो जंग हुई है वो हिंदू मुस्लिम की जंग नहीं है, हिंदू मुस्लिम की नहीं है। करबला की जंग मुस्लिम और मोमिन की है। मुस्लिम की हो, मुसलमान की हो। अब आप कहेंगे यार ये तो नए नाम है, मुसलमान और मोमिन। देखो, जो कलमा पढ़ ले वो मुसलमान तो हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। अगर अहले बैत से मोहब्बत नहीं, रसूल पाक से मोहब्बत नहीं, सहाबा पाक से मोहब्बत नहीं, तो वो मुसलमान तो होगा मगर मोमिन नहीं होगा। मोमिन वो है जो कलमा भी पढ़े और कलमे का एहतराम भी करे, नबी से भी मोहब्बत करे, और नबी की अहले बैत और सहाबा से भी मोहब्बत करे। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। कितनी? आप बोलो कितनी? 2 चीजें। बड़ा कीमती पैगाम देने चला हूं, इंशाअल्लाह आपका दिल मुतमईन हो जाएगा। मोहब्बत से सारा मर्द हाथ उठा के बोले या हुसैन, या हुसैन। अच्छा, पीछे वाले नहीं उठा रहे तो तकरीर खत्म कर दूं? हाथ उठा के बोले या हुसैन, हुसैन। एक बार बोलो या हुसैन, या हुसैन। 2 चीजें छोड़ के जा रहे हैं नबी, कुरान और अहले बैत। कुरान और अगर दोनों को पकड़ोगे तो सही हो, और इसमें से अगर एक से भी कट गए तो तुम गुमराह हो जाओगे। हमने पूरी दुनिया में फिरकों पे नजर की तो 2 फिरके हमें बहुत करीब से मिले। एक फिरका शिया का, एक फिरका वहाबी का। और लफ्ज़ वहाबी बोलना किसी को गाली बकना नहीं है, ये हमारी सुन्नी अवाम की बहुत बड़ी कमी है। अगर कोई हमारा सुन्नी आलिम बोल देता वहाबी देवबंदी, बोले गाली बक रहे, बताओ किसी का नाम ले लिया तो गाली है क्या? अरे बोलो, तुम हमें बरेलवी कहो, सुन्नी कहो, अकीदतमंद कहो, अजमेरी कहो, चिश्ती कहो, कादरी कहो, बरकाती कहो, हमें कुछ चिढ़ होगी नहीं, क्योंकि हम हैं बरेलवी हैं, सुन्नी हैं, चिश्ती हैं, बरकाती हैं, कादरी हैं। जब हम हैं तो हमें चिढ़ किस बात की? ऐसे तुम वहाबी हो तो तुम्हें चिढ़ किस बात की? मगर अकीदा समझो। 2 चीजें नबी ने छोड़ी, एक कुरान और दूसरा अहले बैत। हम जब पहुंचे शियाओं के यहाँ तो अली मिला, नबी मिला, हुसैन मिला, कुरान का कुछ पैगाम ना मिला। नमाज़ें छोड़ ले, रोजे छोड़ ले, हज छोड़ ले, नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ ले। शिया अहले बैत का दामन पकड़ के उसी के पीछे रह गए, कुरान को भूल गए, गुमराह हो गए। अरे बोलो, कुरान को भूल गए, गुमराह हो गए। हम से हटे, वहाबियों में आए, कुरान पढ़ने वाले बड़े अच्छे मिले, बड़ा अच्छा कारी मिला, बड़ा अच्छा हाफिज मिला, बड़ा अच्छा कुरान पढ़ता है, मगर उनकी जुबान से तुमने हुसैन का चर्चा कभी नहीं सुना होगा, वलियों का चर्चा तुमने कभी नहीं सुना होगा, खातूने जन्नत का चर्चा कभी नहीं सुना होगा। ये गुमराह हो गए कुरान को छोड़ने से, वहाबी गुमराह हो गए अहले बैत को छोड़ने से। हम बरेलवी, हम आला हज़रत के चाहने वाले, हम शाबतुद्दीन के चाहने वाले, ख्वाजा अजमेरी के चाहने वाले, गौसुल बरहा के चाहने वाले, हसन हुसैन के चाहने वाले, हम ऐसे हैं। एक हाथ में हमने कुरान लिया
है, दूसरे हाथ में दामने अहले बैत लिया है। हम नबी के फरमान पे खरा अमल कर रहे हैं, इसलिए हम हक है और हम ही जन्नती है। बेशक सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जहन करीब करना और जहन इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने क्या फरमाया? दो चीजें। कितनी चीजें? कितनी चीजें? आप भी बोलते रहो कितनी? एक कुरान, दूसरा अहले बैत। नबी ने एक क्यों नहीं कहा? दो क्यों? दो ही क्यों कहा? तीन क्यों नहीं कहा? जानते हो, आपने भी तमाशा देखा होगा, मैंने तो देखा है। उलमा इकराम की तवज्जो खतालिब, इन्होंने भी एक तमाशा देखा होगा कि एक तमाशा करने वाला बाजीगर आता है और बीच मैदान में एक डंडा, एक बल्ला इधर गाड़ता है, एक बल्ला दूर गाड़ता है और उसके बीच में मोटी सी रस्सी बांध देता है। वो तमाशा करने वाला रस्सी बांध देता है और फिर एक छोटे से बच्चे को, 8-12 साल के बच्चे को हाथ में एक लाठी उसके हाथ में बांध देता है और वो बच्चा इस बल्ले से लेके दूसरे बल्ले तक, इस यहाँ से लेके वहां तक, बगैर किसी जादू के, बगैर किसी नजरबंदी के, वो बच्चा उस रस्सी को पार कर देता है। आप कहते हो जादू है, नहीं जादू नहीं है। तुम कहते हो नजरबंदी है, नजरबंदी भी नहीं है, उसकी हाथ की सफाई है। आप कहेंगे कैसे? आप देखो, जो बच्चा तमाशा कर रहा हो, जो रस्सी पे चल रहा हो, उसके हाथों से जो हाथ से लाठी या डंडा बंधा है, उस लाठी को खोल लो। उस बच्चे में हिम्मत नहीं है जो उस रस्सी को पार कर दे। रस्सी पार करने के लिए बैलेंस की जरूरत पड़ती है। अगर वो लाठी इधर को ज्यादा हो जाएगी, इधर को गिर जाएगा, इधर को ज्यादा हो जाएगी, इधर को गिर जाएगा। उसके हाथ में तमाशा करने वाला जो उसका मालिक होता है, उसके हाथ में बराबर बैलेंस बना के रस्सी पर उसके हाथ में डंडा बांध देता है। अब वो उसी डंडे के बैलेंस के मुताबिक वो पूरी रस्सी को पार कर देता है। सुन्नी इस्लामी भाइयों, मेवात, हरियाणा और राजस्थान से आने वाले सुन्नी भाइयों, मिसाल फिट कर लो। एक मोटी रस्सी को सफर पर तय करने के लिए बैलेंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जन्नत में जाने के लिए, पुलसिरात को पार करने के लिए भी तो बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। वहां कोई रस्सी नहीं होगी, बल्कि जहन्नम के ऊपर एक पुल बना है जिसको पुलसिरात कहते हैं। वो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज धार है। जो माँ बाप के नाफरमान है, कट कट के गिरेंगे। जो शराबी हैं, कट कट के गिरेंगे। दूसरों की इज्जत लूटते हैं, कट कट के गिरेंगे। उस मैदाने पुलसिरात पर, मैदाने क़यामत के बाद पुलसिरात को पार करने के लिए बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। मेरे मुस्तफा ने दो चीजें दे दी कि बैलेंस बना लो। एक हाथ में कुरान पकड़ लो, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन पकड़ लो। जब तुम्हारे दोनों हाथों में बैलेंस बराबर हो जाएगा तो तुम पुलसिरात को पार करके सीधा जन्नत में पहुंच जाओगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीर बदरुद्दीन का दामन। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर खत्म कर दे। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत से बोलो या हुसैन, या हुसैन। और तो के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। नबी ने फरमाया दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। हमारे हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू है कि नहीं? अरे बोलो। कोई इसमें ले बैठा, कोई इसमें ले बैठा, एक हाथ खाली है, मगर हमारे दोनों हाथ पूरे हैं। सुभान अल्लाह। एक तरफ अहले बैत का दामन, एक तरफ कुरान की पावर हमारे हाथ में है। हम पुलसिरात को पार कर देंगे। अल्लाह वालों का मामला हमारे साथ है। हम दुनिया की हर मुसीबत को पार कर देंगे। मगर आओ प्यारे, मैं तुम्हें सब जानना चाहता हूँ, हुसैन क्या नाम है? हुसैन की जात क्या है? हुसैन कौन सी पावर को कहते हैं? हुसैन वो है जिसके लिए नाना ने खुतबा छोड़ा। हुसैन वो है जिनके गले को मुस्तफा ने चूमा। हुसैन वो है जिनके चेहरे को मुस्तफा ने चूमा। और सुन्नी भाइयों, बात चूमने की आ गई तो एक बात और सुन लो। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, मज़ारों पे जाके चूमते हो मज़ारों को? अरे बोलो, मज़ारों को चूमते हो? चूमना भी चाहिए, मगर सजदा नहीं। माथा मत टेको, आंखें लगा लो और आंखें मत लगाओ, इसलिए दूसरा देखने वाला जल बन जाता है। डायरेक्ट चूम लो होठों से। चूमना जायज, चूमना जायज। माथे के अलावा पूरे बदन लगाना जायज है, मगर माथा मत टेको किसी वली की बारगाह में जाओ। सुनो, हम चूमते हैं तो दूसरे के पेट में वैसे दर्द होता है। जी। चूम हम रहे हैं, 11वीं हम कर रहे हैं, छठी हम कर रहे हैं, सबील हम कर रहे हैं,
बिरयानी हम बना रहे हैं, हलीम हम बना रहे हैं, सारा कुछ हम कर रहे हैं, उसका पेट में दर्द से दूर ही हो रहा जी बिल्कुल बिल्कुल है ना। एक लतीफा मुझे याद आ रहा है, एक लतीफा सुन लो ताकि मजमे की नींद अब से इजाजत है। मोहब्बत सब्र दूंगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो कुछ लोगों की आदत है एतराज करना, और हम नबी वाले, हम नबी के गुलामों की आदत है एतराज का जवाब देना। एतराज का जवाब देना। अब यार कब तक जवाब देते रहोगे? तुम भी तो सवाल करना सीखो। अब देखो हम 11वीं करें तो एतराज, कुरान में कहाँ है? हम ये करें तो एतराज। जानते हो इनका ऐसा मामला हो गया, इनकी आदत हो गई एतराज करना, और हमारी आदत है जवाब। अरे बोलो हमारी आदत है जवाब देना। एक आदमी की फिर बड़ी मशहूर थी, क्या हजरत? फिर उर्दू का लफ्ज़ है फिर। मैं आपसे पूछूं जलसे के बाद क्या करोगे? आप कहोगे हम यहाँ से उठेंगे और सोने का इंतजाम करेंगे। मैं कहूँ फिर, बोले सुबह को उठ के फिर की नमाज अदा करेंगे। मैं कहूँगा फिर, बोले कुल शरीफ का इंतजाम करेंगे। मैं कहूँ फिर, बोले घर चले जाओगे। मैं कहूँगा फिर। तो आप फिर का कोई जवाब है? कोई लास्ट है? मगर सुनो, ऐसे ही लोगों की आदत है सवाल करना, और हम आशिकाने मुस्तफा की आदत है सवालों के जवाब देना। एक आदमी की फिर बड़ी मशहूर थी फिर, और वो अपनी फिर को घुमाए पड़ता था। मेरी फिर का आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। मिल गया कोई हम जैसा दीवाना। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। मिल गया हम जैसा दीवाना, और कहा तेरी फिर बड़ी मशहूर है। बोले हाँ। बोले तेरी फिर का जवाब हम देंगे। उसने कहा तुम्हारे वालिद साहब क्या करते हैं? गौर से सुनना, तुम्हारे वालिद साहब क्या करते हैं? उस जवाब देने वाले ने कहा खेती करते हैं। बोले क्या करते हैं खेती में? बोले जमीन जोतते हैं। बोले फिर? बोले उसमें दाना लगाते हैं। बोले फिर? बोले बीज डालते हैं। बोले फिर? बोले खाद डालते हैं। बोले फिर? बोले उसके बाद में वो दाना उग के आता है। बोले फिर? बोले आसमान से चुड़ियां आती हैं। बोले फिर? हमारे अब्बा को टेंशन होती है। बोले फिर? बोले आसमान की चुड़ियां जमीन से वो दाना निकालती हैं। बोले फिर? बोले हमारे वालिद साहब मार्केट जाते हैं। बोले फिर? बोले वहां से जाल खरीद के लाते हैं। बोले फिर? हमारे वालिद साहब खेत में जाल बिछा देते थे। बोले फिर? आसमान की चुड़ियां आई, हमारे वालिद साहब एक कोने पे बैठ गए और उधर से जाल का एक कोना खींचा, तमाम आसमान की चुड़ियां उस जाल में बंद हो गई। बोले फिर? तो जवाब देने वाले ने कहा एक पकड़ी फुर, एक पकड़ी फुर। बोले फिर? एक पकड़ी फुर के फिर? एक पकड़ी फुर के फिर? एक पकड़ी फुर। बोले यार तेरे अब्बा की कितनी फुर है? बोले जितनी तेरी फिर है इतनी मेरा। जी जी जी। हम मुसलमानों हंस के मत डालो, सिर्फ हंसी के लिए मैंने ये लतीफा नहीं सुनाया। तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ। जो लोग एतराज करते हैं 11वीं करना कुरान में कहाँ है? फौरन हाथ पकड़ो और उससे डांट के कोई नादान तू 11वीं पूछता है। अरे ये बता, जब तू सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ता है ये कुरान में कहाँ? तू नमाज पढ़ता है सुभान रब्बियल अज़ीम रुकू में पढ़ता है, कुरान में कहाँ? नहीं है। सुभानक अल्लाह कुरान में, अरे बोलो कुरान में नहीं है। रुकू की तस्वीर कुरान में नहीं, सजदे की तस्वीर कुरान में नहीं, अत्तहियात कुरान में नहीं, दुरूद पाक कुरान में नहीं। जब तेरे पास सबूत नहीं, तू 11वीं का सबूत मांग रहा है, तू इतनी बातों का सबूत दे दे। मेरा जवाब सुनो इंशाअल्लाह, जब तुम उससे पलट में इतना कहोगे ना तो सोचेगा हमारा बड़े बाप से पाला पड़ गया है, और तो थोड़े से हल्के से मुंह से कहेगा अस्सलाम वालेकुम, हम बहस नहीं करते, हम तो जा रहे हैं, वो ऐसे कहेगा। इसलिए मुसलमानों सवालों का जवाब देना सीखो। हमसे पूछते हो 11वीं क्यों करते हो, हुसैन की मस्जिद क्यों करते हो, तबर्रुक क्यों करते हो? हम इसलिए कहते हैं कि जो चीज हुसैन के नाम पे खर्च की जाती है अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह उसमें बरकतें। और एक बात बता दूं, कल जो दिन है 10 तारीख का, वो बहुत अहम बात है। सुनो, एक बात याद रखो, ये आशूरा का दिन बोला जाता है। आशूरा का इस दिन को फजीलत से इमाम हुसैन की शहादत से नहीं है, बल्कि इस दिन में बड़ी 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 बरकतें हैं। बड़ी बड़ी, अरे बोलो बड़ी बड़ी। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई 10 मुहर्रम। हजरत इब्राहीम पर आतिशे ठंडी हुई 10 मुहर्रम थी। हजरत यूनुस को मछली के पेट से अल्लाह ने निकाला 10 मुहर्रम थी। हजरत यूसुफ को मिस्र के कुएं से निकाला 10 मुहर्रम थी। सुलेमान को नबूवत मिली, सुलेमान को सल्तनत मिली 10 मुहर्रम थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए 10 मुहर्रम थी। हजरत मूसा की मनाजात कबूल हुई 10 मुहर्रम थी। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई 10 मुहर्रम थी। इतनी
बड़ी बरकतें इस तारीख में है। मेरे नबी फरमाते हैं इस 10 तारीख को या तो तुम रोजा रखा करो तो बहुत बड़ा सवाब पाओगे, और नबी ने दूसरा फरमान जारी किया। आका फरमाते 10 तारीख को तुम अपने घर का दस्तरखान चौड़ा किया करो। चौड़े का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से बिछा के गेट तक बिछाओ, बल्कि चौड़े का मतलब ये है, नबी ने फरमाया 10 तारीख को तुम दस्तरखान बिछाओ, उसमें तरह तरह के खाने, तरह तरह के फल, तरह तरह के मेवे अपने घर के दस्तरखान पर रख के अपने बच्चों को भी खिलाओ, पड़ोसियों के बच्चों को भी खिलाओ, अपने दोस्तों को भी खिलाओ। मेरे नबी फरमाते हैं जो 10 तारीख को अपने दस्तरखान पर दूसरे मुसलमानों का पेट भराएगा, नबी फरमाते हैं 1 साल तक उसके रिज़्क़ की बरकत खत्म नहीं होगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, मेरे नबी का फरमान जारी। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 10 मुहर्रम से मोहब्बत करते हैं, हसन हुसैन से मोहब्बत करते हैं, खातून जन्नत से मोहब्बत करते हैं, और हसनैन करीमैन से मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत करना भी चाहिए। तकरीर का बिल्कुल आखिरी पहलू है, उसके बाद मैं तकरीर समेट रहा हूँ, मोहब्बत से बोलो जोरदार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मेरे हुसैन ने वो कारनामा अंजाम दिया है, रहती दुनिया तक किसी के माई के लाल में इतनी ताकत नहीं जो हुसैन की तरह किसी अदा की भी मिसाल पेश कर, किसी अदा की मिसाल पेश करे नहीं करता। और मुझे बड़ा अफसोस होता है उन लोगों पर जो आसानी से 40 दिन के चिल्ले में जाके आके कहते नबी हमारी तरह नादान, चेहरे आईने में चेहरा तो देख लिया होता, तू 40 दिन के चिल्ले पे कहता है नबी हमारी तरह। पूरी दुनिया के नमाजी, पूरी दुनिया के हाजी, पूरी दुनिया के रोजादार, पूरी दुनिया के कुरान पढ़ने वाले मेरे हुसैन की तरह नहीं हो सकते। जब हुसैन इतना लाजवाब है तो हुसैन का नाना मुस्तफा कितना लाजवाब होगा। हुसैन इतना सुपर पावर है तो नबी की पावर का आलम क्या होगा। हुसैन बेमिसाल है, और बेमिसाल क्यों ना हो, मेरे हुसैन ने काम ही कुछ ऐसा किया है जो रहती दुनिया तक मिसाल बन गया है। मेरे हुसैन चले, और जानते हो राजस्थान में इस जलसे में आने वालों, तकरीर का आखिरी पहलू है, मोहब्बत से हाथ उठा के जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, और मचल के बोलो या हुसैन, या हुसैन। चले हैं लोग कहते हैं हुकूमत के चलिए, हुकूमत के लिए चले। अबे नादान है तू जानता नहीं है मेरे हुसैन को 10-5 साल की हुकूमत की जरूरत नहीं है। जो मुस्तफा का नवासा हो उसे किस बादशाहत की जरूरत है। अरे हुसैन को जामे शहादत नोश फरमाए हुए कई सौ साल गुजर गए, मगर हम दवानों के दिलों से आज भी हुसैन की हुकूमत खत्म नहीं हुई है। जो मुसलमान कयामत तक जिंदा रहेगा, हर मुसलमान के सीने पे हुसैन की हुकूमत जिंदा रहेगी। मेरे हुसैन हुकूमत के लिए नहीं गए थे, मगर जानते हो जाने का इरादा क्या था, जाने का अंदाज क्या था। मेरे हुसैन चले, मदीने की पुरबहार गलियां है, शाम का वक्त है। मेरे हुसैन जिस रात को रुखसत हो रहे थे मदीने से, मेरे हुसैन ने सब घर वालों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके मेरे हुसैन ने फरमाया, घर वालों नाना की शरीयत की बचाने की बात आ गई, बताओ तुम्हारी मर्जी क्या है। सैयदा ज़ैनब हुसैन की बहन बोली, भाई ये भी कोई पूछने की बात है, मेरे ये दोनों शहजादे औनो मोहम्मद हैं, पहले तुम्हारे लिए यही कुर्बान हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। सबकी बहादुरी देखी, हुसैन ने मशवरा लिया, और जानते हो सुन्नी मुसलमानों हुसैन चले, अपने घर से निकले, नाना के रोजे पे पहुंचे, नबी के मज़ारे अक़स पे पहुंचे। हुसैन नबी के मज़ारे अक़स पे पहुंचकर रोने लगे, पैर की जानिब मचले, मेरे नबी के कदमों को चूमा, कदम की तरफ से मज़ारे अक़स को चूमा। हुसैन ने चूम के कहा, नाना जान ये आपका वो शहजादा है जिसकी गर्दन को आप चूमा करते थे। या रसूल अल्लाह, ये आपका वो शहजादा है जिसके लिए आपने मिंबर छोड़ा था। या रसूल अल्लाह, ये आपका वो शहजादा है जिसके लिए आपने सजदा लंबा किया था। या रसूल अल्लाह, ये आपका वो शहजादा है कि जिसके लिए आपने घोड़े की तमन्ना पूरी करके अपने कांधों पर बिठा के अपनी जुल्फे थमा के आपने सवारी कराई थी। या रसूल अल्लाह, मैं आपका वो शहजादा हूँ कि रात में अगर मैं चीखता था, मैं रोता था, तो आप चल के अपनी बेटी फातिमा से कहते थे, है मेरी बेटी हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, मोहब्बत है हुसैन में। आप इतना कहते थे हुसैन को तकलीफ न हो। या रसूल अल्लाह, मैं आपके मज़ारे अक़स पे आया हूँ, मुझे लगता है आखिरी बार आया हूँ। या रसूल अल्लाह, ये वो मदीना है जिसके दीदार के लिए पूरी दुनिया के मुसलमान तमन्ना करेंगे। या अल्लाह, कुछ मिले या ना मिले, एक बार मदीने की जियारत का शरफ मिल जाए। या रसूल अल्लाह, पूरी दुनिया के मुसलमान आने की तमन्ना करें।
करेंगे, लेकिन आका ये कैसा वक्त आ गया है, मैं मदीना छोड़ के जा रहा हूँ, मदीने की पुरबहार गलियों को छोड़ के जा रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, तुम्हारे मसाजिद को छोड़ के जा रहा हूँ। मगर हुसैन ने हिम्मत से काम लिया, नाना की बारगाह में कहा, या रसूल अल्लाह, मदीना छूटे तो छूटे, मक्का छूटे तो छूटे, फिजाई छूटे तो छूटे, या रसूल अल्लाह, नाना जान, ये जान जाए तो जाए, मगर आपका दिया हुआ ईमान नहीं जाने पाए, आपकी शरीयत मेरे हाथ से छूटने नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीर बदरुद्दीन का दामन। मोहब्बत से बोलो जमकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के बोलो या हुसैन, या हुसैन। चले हिम्मत से काम लिया, अपनी माँ फातिमा ज़हरा के रोजे पे पहुंचे, कब्र पे पहुंचे, मचलने लगे। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की कब्र पे जाके रोए, सैयदा ज़ैनब भी साथ में है, रोते रोते बिल्कुल वक्त हो चुका है फजर का। अब फजर की अजान हो गई, नमाज की तैयारी हुई। नमाज के बाद हुसैनी काफिला चला। जब मदीने से चला तो सुनने की बात है ईमानदारी से, जिस वक्त हुसैन चले थे तो हुसैन की एक बेटी थी जिसको बीमार सुगरा कहा जाता है। वो बीमार सुगरा इतनी बीमार थी कि चलने की ताकत नहीं थी, पैरों में की ताकत नहीं थी, बुखार की शिद्दत थी। मगर हुसैन चले तो बीमार सुगरा सोच रही थी कि रसूल मेरे अब्बू जान मुझे साथ लेके जाएंगे। लेकिन जब हुसैनी काफिला चला, अली अकबर चले, अली अकबर चले, अली असगर को लेके शहर बानो चली, हजरत अब्बास अलंबरदार चले, कासिम चले। सुगरा जैसे घर पे रुकी तो फौरन हुसैन के कदमों में गिर गई और कहने लगी, अब्बा हुसैन, अली अकबर जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती? भाई 6 माह का बच्चा अली असगर जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकती? हजरत कासिम जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती? अब्बू जान, मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? मदीने में बीमार रहूंगी, दवा लाने वाला कौन होगा? मैं मजबूर रहूंगी, मुझे सीने से लगाने वाला कौन रहेगा? मुझे भूख लगेगी, खाना खिलाने वाला कौन रहेगा? मुझे प्यास लगेगी, पानी लाने वाला कौन रहेगा? मेरे हुसैन ने बीमार सुगरा को पूछा तो सीने पे हाथ रख के हुसैन ने अपने सीने पे हाथ रख के अपने दिल को तसल्ली दी और कहा, ए बेटी सुगरा, टेंशन मत ले, अगर मैं तुझे मदीने में छोड़ के जा रहा हूँ तो नाना में सुपुर्द करके जा रहा हूँ, अल्लाह के रसूल की जात पे भरोसा करके जा रहा हूँ। इसलिए कि सबसे बड़ी पावर तो रसूल पाक मदीनतुल मुनव्वरा में मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बस बोलो जोकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या हुसैन, या हुसैन। चले अल मुख्तसर मेरे हुसैन ने फरमाया, बेटी सुगरा टेंशन मत लो, मेरी माँ और बहनें बैठी है, इसलिए मैं सुना रहा हूँ कि बीमार सुगरा की क्या कीदत थी, बीमार सुगरा की क्या मोहब्बत थी। मगर सुनो, बीमार सुगरा रह गई। आखिर में हुसैन ने कहा, बेटी टेंशन मत ले, 1 महीने के बाद मैं अली अकबर को भेज दूंगा, अली अकबर तुम्हें साथ वापस लेके चले जाएंगे, इतने तुम्हारी तबीयत सही हो जाएगी। हजरत बीमार सुगरा रो के कहने लगी, अब्बू जान सब सवारी पे जाएंगे, मैं आपसे सवारी भी नहीं मांगूंगी, जिस ऊँटनी पे अली असगर सवार होंगे ना उसकी लगाम पकड़ के मैं आगे आगे खिंचड़ के चलती रहूंगी, मगर मुझे छोड़ के मत जाओ। मेरे हुसैन ने सुकून का सांस लिया, बीमार सुगरा को तसल्ली दी। मेरे हुसैन चले हैं अब मदीना छोड़ के, उस मदीने को छोड़ के चले हैं कि जिस मदीने की जियारत के लिए मेरा दिल भी करता है, आप सबका दिल भी करता होगा कि मदीना देखने को मिल जाए। हुसैन चले गए मदीना छोड़ के, और मदीना छोड़ के मक्का पहुंचे। मक्के के सहाबा ने भी बहुत रिक्वेस्ट की, गुजारिश की, हुसैन मत जाओ। मेरे हुसैन ने कहा था, हुसैन नहीं चाहता कि मक्के की गलियों में खून खराबा हो, हुसैन नहीं चाहता कि मदीने में खून खराबा हो, हुसैन नहीं चाहता मक्के की नालियों में पानी की जगह खून बह जाए। मैं नहीं चाहता, मैं अल्लाह के पाक घर को नापाक करना नहीं चाहता, मुझे जाना पड़ेगा। हुसैन चले जाके करबला पहुंचे। किस तारीख में? 2 मुहर्रम। क्या तारीख को? अरे बोलो 2 मुहर्रम को हुसैन करबला पहुंचे। एक बात मसले की बता दूं, आपका सबका ये मानना है कि नमाज किसी के पीछे पढ़ लो, दिल साफ होना चाहिए, नमाज हो जाएगी, ये बकवास है। जो वली का गद्दार हो उसके पीछे नमाज, अरे बोलो उसके पीछे नमाज। जो वलियों को बुत की तरह कहे, जो वलियों को शिर्क कहे, उसके पीछे हमारी नमाज नहीं हो सकती। ना शिर्क, ना शिया के पीछे, ना वहाबी के पीछे, ना किसी बदअकीदा के पीछे हमारी नमाज होगी। क्यों? इसलिए कि ये जहन भी हमारे हुसैन ने दे दिया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। करबला के मैदान में 2 जमातें होती थी, और एक बात को बता दूं, ये मत समझियो कि यजीद की तरफ सब गुनाहगारी थे, यजीद की तरफ भी हाकिम थे।
यजीद की तरफ भी कारी थे, यजीद की तरफ भी नमाजी थे। नमाज यजीदी खैमे में भी होती थी और नमाज हुसैनी खैमे में भी होती थी, मगर फर्क ये था कि यजीदियों ने तो हुसैन के पीछे नमाज पढ़ी है, मगर हुसैन ने यजीदियों के पीछे नमाज, अरे बोलो, हुसैन ने नमाज यजीदियों के पीछे नहीं पढ़ी। जिंदा है कि जो सुन्नी है वो किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता और सुन्नियों के पीछे सब नमाज पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो हक होता है वो तो सबको दूर से नजर आता है। यजीदी भी देख के पहचान रहे थे कि हक तो हुसैन ही की तरफ है, इसलिए हुसैन के पीछे नमाज पढ़ते थे। और हुसैन ने किसी यजीदी के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। क्यों? हुसैन ने कहा सिर्फ कुरान से काम नहीं चलेगा, तिलावत से काम नहीं चलेगा, कलमे से काम नहीं चलेगा। कोई कुरान भी पढ़ता हो, कलमा भी पढ़ता हो, हज भी करता हो, हाफिज़ कुरान भी हो और अहले बैत का दुश्मन हो तो उसके पीछे नमाज नहीं होती है। नमाज उसके पीछे होती है जिसका सर झुके अल्लाह की मोहब्बत में और दिल झुके रसूलुल्लाह की मोहब्बत में। सुभान अल्लाह बेशक। बात बहुत लंबी हो गई। हुसैन पहुंच गए करबला और जब 7 तारीख आई ना, 7 तारीख, तो 7 तारीख में हुसैन पर पानी बंद कर दिया गया, ना पानी दिया गया, ना खाने का कुछ गल्ला मौजूद था। अल्लाह अकबर, 3 दिन रोजे से हैं मेरे हुसैन और हुसैन के सब घर वाले। जानते हो जब 9वीं तारीख ये जो रात चल रही है, इस रात का जब शाम का वक्त आया, अमर साद आया और अमर साद ने कहा हुसैन अब वक्त है, बैत कर लो यजीद के हाथ पे। मेरे हुसैन ने ललकार कर कहा था, ए अमर बिन साद, कान खोल के सुन ले, अगर हुसैन बैत करता तो मदीने की पुरबहार गलियों को ना छोड़ता, हुसैन बैत करता तो मक्का नहीं छोड़ता। हुसैन बैत तो नहीं कर सकता है, अपनी जान तो कटा सकता है, मगर पाक हाथ ना पाक हाथ के हाथ में नहीं दे सकता, ना पाक हाथ के हाथ, ना पाक हाथ में अपना पाक हाथ नहीं दे सकता। हुसैन ने ये साबित कर दिया। जानते हो जब 9वीं रात आई, हुसैन ने कहा अगर अमर साद तू इतना जिद कर रहा है तो एक बात सुन ले, मुझे रात की मोहलत दे दे, रात की मोहलत दे दे, कल फैसला होगा, जंग जो होगी वो कल से होगी। अमर साद इस बात को सुन के हंसा और हंस के कहने लगा हुसैन आ गए अपनी पे, अब तुम रात का वक्त तलाश कर रहे हो ताकि रात को छुपे रास्ते में अंधेरे में निकल जाओगे। हुसैन ने कहा बकवास मत कर, जालिम कुत्ते, अपने दिमाग से ये जहन से निकाल दे। हुसैन भागने वाला, अरे बोलो, हुसैन भागने वाला नहीं है। मेरे हुसैन ने फरमाया रात की मोहलत भागने के लिए नहीं ले रहा हूँ, बल्कि रात का वक्त इसलिए मांग रहा हूँ कि ये जो आखिरी रात बची है इसमें अल्लाह की बारगाह में सजदे ज्यादा कर लूं, अल्लाह की बारगाह में कुरान की तिलावत ज्यादा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अरे हुसैनियों, हुसैन ने तो रात ली तिलावत के लिए, हुसैन ने तो रात ली अपने अल्लाह की इबादत के लिए, और तुम ये रात बना रहे हो घूमो खेल कूद के लिए। खेल कूद इस रात को मत बनाओ, खेल कूद इस रात को ढोल तमाशे बाजे इन तमाम चीजों का एहतमाम मत करो, ये सब शरीयत में हराम है, हराम है। ये रात खुदा को मनाने की रात है, खुदा दी की इबादत करने की रात है। और ये ऐसी रात है जब रात का वक्त हुआ तो मेरे हुसैन अपने खैमे में आए और हुसैन ने तमाम को इकट्ठा किया। 72 जान निसार बैठे थे। मेरे हुसैन ने कहा देखो मेरे वफादारों निसारो, 72 जान निसारो, अब भी वक्त है, तुमने हुसैन का मदीने से मक्के तक करबला तक साथ दिया है, अब भी वक्त है, चले जाओ। मेरे हुसैन ने कहा तो किसी ने हामी नहीं भरी, कोई नहीं उठा। हुसैन ने कहा बेटा अली अकबर चिराग को बंद कर दो, हो सकता है चेहरे की शर्म करके ये साथ छोड़ के नहीं जा रहे हो। हुसैन ने कहा बेटा अली अकबर चिराग बंद कर दो, अब अंधेरा हो जाए, जिसकी मर्जी करे वो हुसैन के खेमे से निकल के अपनी जान बचा के अपने मदीने में बच्चों में पहुंच जाए। तमाम 72 जानिसार वैसे के वैसे बैठे रहे। घंटे घंटे के बाद जब चिराग जलाया तो कोई उठने तो नहीं पाया, बल्कि जितने जानिसार थे सबकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और आंसू टपक रहे थे। तमाम जानिसार कह रहे थे हुसैन हमने तुम्हारा साथ मदीने में नहीं छोड़ा, हमने तुम्हारा साथ मक्के में नहीं छोड़ा, अब हम तुम्हारा साथ करबला में भी नहीं छोड़ेंगे। जिएंगे तो तुम्हारी मोहब्बत में जिएंगे और शहीद होंगे तो तुम्हारी
मोहब्बत में शहीद होंगे। अल्लाह अकबर। ऐसे 72 जानिसार। अल मुख्तसर ये है, सुबह को फजर की अजान हुई, नमाज मुकम्मल हो गई और नमाज के बाद तीरों की बारिश शुरू हो गई, तलवारों की धारें चलने लगी, तीरों की बारिश शुरू हो गई, नेज़ों की बार शुरू हो गई। एक एक करके हुसैन का वफादार शहीद होता गया। बड़े बड़े जोहर दिखाए हजरत अब्बास अलंबरदार। आखिर में पानी लेने के लिए सकीना के कहने के मुताबिक पानी लेने के लिए चले, जिस मशकीज़े को लेके चले थे मेरे अब्बास अलंबरदार, नहरे फुरात पे अपने घोड़े को दौड़ा के इतनी तेज रफ्तार से दौड़ाया कि जितना 22,000 का लश्कर था सफा तमाम की आंखों में धूल झोंक दी। हजरत अब्बास अलंबरदार के घोड़े ने नहरे फुरात पे पहुंच गए, पानी से भर लिया मशकीज़ा और मशकीज़ा भर के हजरत अब्बास अलंबरदार ने अपने कांधे पे टांग लिया। जब अब्बास अलंबरदार पानी लेके चले हैं तो एक जालिम ने देखा और उसने आवाज से कहा, अरे यजीदियों, तुम्हारी जिंदगियों पे लानत है। अगर ये 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, इतने जोहर दिखा रहे हैं, अगर इनके पेटों में एक एक कतरा पानी का पहुंच गया तो कोई यजीदी भी करबला से मैदान से जिंदा बच के नहीं जाएगा। पानी को रोको। उन जालिम कुत्तों ने तीरों की बारिश की हजरत अब्बास अलंबरदार के। जैसे ही बाजू में तीर लगा, बाजू बेकाबू हो गया। हजरत अब्बास अलंबरदार ने इस हाथ से पकड़ के उस मशकीज़े को निकाला, इस तरफ टांग लिया। उस जालिम ने इस बाजू में भी तीर मारा। हजरत अब्बास का दूसरा बाजू भी बेकार हो गया। उसके बाद हजरत अब्बास ने अपने दांतों से मशकीज़े को पकड़ा। अब जब पकड़ा है, खैमा बिल्कुल करीब था, पानी पहुंचने वाला था। सज्जदा सकीना सोच रही है, चचा अब्बास पानी लाने वाले हैं। अली असगर बच्चा सोच रहा था, पानी करीब आने वाला है। सज्जदा ज़ैनब सोच रही थी, पानी करीब आने वाला है। इमाम हुसैन अपने भाई अब्बास की बहादुरी को मुलाजा कर रहे थे। इतने में जालिमों ने एक साथ होकर तीरों की बारिश की और जब तीर बरसाए गए तो मशकीज़े पे तीर लगे। इतने तीरों से सुराग हो गए कि मशकीज़े का तमाम पानी बीच रास्ते में खैमे से पहले के पहले बिखर गया। और जब बिखरा बह गया, हजरत अब्बास के बाजू में लगने के बाद तीर जब सीने में लगा, हजरत अब्बास ने कहा, भाई हुसैन, मैंने कोशिश बहुत की थी कि भतीजे असगर को पानी पिला दूं, मैंने बहुत कोशिश की थी सकीना को पानी पिला दूं, मैंने बहुत कोशिश की थी कि शहरबानों को पानी पिला दूं, लेकिन मैं पानी नहीं पिला पाया। मैं खुद जामे कौसर पीने के लिए हाजिर हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। इतना कहा, अब्बास अलंबरदार घोड़े से गिरे और नीचे गिर के जामे शहादत नौश फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल मुख्तसर जब एक एक करके जामे शहादत नौश फरमा चुके, सबसे आखिर में अली असगर का नंबर आया। मेरे हुसैन अली असगर को लेके जब चले हैं, आखिरी 2 मिनट की या 3 मिनट की गुफ्तगू है, इसको सुन लो, उसके बाद तकरीर खत्म। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो जो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो या हुसैन, या हुसैन। अली असगर को लेके जब अली असगर को लेके चले ना हुसैन मैदान करबला में, जब पानी मांगा तो उन जालिमों ने कहा था, हुसैन तुम्हें पानी नहीं देंगे, या तो बैत कर लो यजीद के हाथ पे, तुम्हें पानी मिल जाएगा। और यहाँ से एक बात और दिमाग से निकाल दो, कोई कहता है कि हुसैन पानी को तरस कर चले गए, ये बेवकूफ़ी है। हुसैन पानी को नहीं तरसे, बल्कि ये पानी की कम नसीबी थी कि उसे हुसैन के महकते होंठ ना मिले, उसे हुसैन के महकते होंठ ना मिले। आप कहोगे कैसे? तो ये तो बड़ी मशहूर रिवायत है हमारे अजमेर शरीफ की। मेरे ख्वाजा में भी तो उस जालिम ने पानी बंद किया था करबला की तारीख को याद करके कि इन्हें मुसलमानों को पानी बंद करके मारो, मगर उसे नहीं पता था उधर शहादत होना थी, इधर करामत होना था। सुभान अल्लाह। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज पे पानी बंद किया, अपने गुलाम को भेजा, तमाम कासा अना सागर का पानी एक कासे में बुला लिया। अरे वो ख्वाजा गरीब नवाज हुसैन के कदमों के धूल के बराबर भी नहीं है। हुसैन के कदमों से लगने वाली करोड़ हाथ दर्जा धूल, उस धूल का अदना सा हिस्सा गरीब नवाज हैं। जब गरीब नवाज में इतनी पावर है तो हुसैन आजम की पावर का आलम कितना हो। जी हुसैन भी चाहते तो नहरे फुरात कदमों में आ जाता, मगर हुसैन ने चाहा नहीं। हुसैन ने हमें ज़हन दिया कि देखो नाना के शरीयत के लिए, मुस्तफ़ा के दीन के लिए जान की बाजी आए तो लगा देना, माल की बाजी आए तो लगा देना, औलाद की बाजी आए तो लगा देना, सब कुछ बर्दाश्त कर
लेना, मगर मुस्तफ़ा का दिया हुआ ईमान देना गवारा नहीं करना। आखिर में अली असगर को लेके चले, पानी मांगा, लोगों ने नहीं दिया। उसके बाद तीर लगा, सूखे हुलकुम पे अली असगर के तीर लगा। हजरत अली असगर के लाशे को लेके हुसैन जब हाथों में लेके चले थे, खैमे की तरफ को चले थे, सैयदा ज़ैनब को दिखाने के लिए, शहरबानों को दिखाने के लिए अली असगर को लेके चले थे, तो सामने से एक ऊंटनी पे सवार होने वाला आया और आने के बाद हुसैन ने देखा कि वो आने वाला